हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। बम भोला मेरा बाबा है भोला भाला। बम बम भोला भोला रे भोला भोला रे भोला। बम बम भोला भोला भोला। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आप यहाँ विराजमान होकर इस कथा का श्रवण करें और आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर इस श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी को नमन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न होम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर और प्रदीप जी मिश्रा जी को बार बार धन्यवाद देकर कि उनकी कृपा से मैंने शिव महापुराण का पाठन किया और उनकी ही प्रेरणा से मैं इस ग्रंथ के महामाई जगत को बाबा भोलेनाथ को जान सका। और आगे 18 पुराणों का मैंने पढ़ने का प्रण लिया, जो कि बाबा ही मेरी जिम्मेदारी पूर्ण करवा सकते हैं, नहीं तो मेरी क्षमता में क्या है, मैं कोई एक पुराण भी नहीं पढ़ सकता, यहाँ तो 18 पुराण हैं। हे महादेव, मैं तो एक पाठ भी पढ़ने के लिए असमर्थ हूँ, लेकिन आपकी ही शक्ति है जो कि मेरे साथ कार्यरत है और आप ही मुझसे पढ़ रहे हैं और पढ़वा रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनवा रहे हैं। मेरे में कोई सामर्थ्यता नहीं है महादेव, मुझ पर दया कीजिए। चश्मा ला देना सत्यान, चश्मा ला देना। मुझ पर दया कीजिए महादेव, मैं बहुत ही अबोध बालक हूँ बाबा। हे बाबा, आप गिरगोर बिंदोरा के रूप में, हे शिव शिवा, हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ, आप इस गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। हे बंधु, हे मेरे भोलेनाथ, हे परमेश्वर, हे प्राणनाथ, जिस प्रकार तंबरुका जी से आपने कथा करवाई उस प्रकार मुझे भी आप कृपा कर दें और मुझसे भी कथा करवा लें, सुन लें, सुना लें, समझा दें, लोगों का कष्ट का हरण कर लें महादेव। मैं तो कोई भी मैं क्षमता नहीं रखता कि मैं कुछ भी कर सकूं, पढ़ सकूं, सुन सकूं, सुना सकूं, समझा सकूं, ऐसा कुछ भी मेरे पास है ही नहीं महादेव। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूं और आपके ही नियम का बालक हूं और मेरे में कोई चेतना भी नहीं है, मैं तो अचेतना एक कठपुतली मात्र। हे बाबा, आपने ही अभी तक मेरी सहायता कर इस कथा को पूर्ण करवाने में मेरी सहायता की है। मैं अक्षय तृतीया के दिन इसको पूर्ण कर स्कंद पुराण का पाठन अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ करूंगा, क्योंकि आज मेरे स्थानीय गुरु द्वारा यह बात बताई गई कि अक्षय तृतीया के दिन ही आप क्यों नहीं इसका शुभारंभ भी करते हैं। तो अक्षय तृतीया एक अच्छा मुहूर्त है, अच्छा समय है, तो स्कंद पुराण का मैं परिचय पाठ ये जो भी हो उसको थोड़ा सा पल पढ़ करके प्रारंभ करूंगा और अगले दिन से उसी प्रकार एक पाठ दो पाठ जो कर पाऊंगा बाबा की कृपा से मैं करता रहूंगा और बाबा के ही चाहने से मैं कर सकता हूं। हे बाबा, आप ही मुझसे करवा लीजिए, कर लीजिए, सुन लीजिए और सुना लीजिए। हे महादेव, मुझ में अगर किसी प्रकार का अहम आ रहा हो तो आप उसे नष्ट कर दीजिए। हे महादेव, मेरे बुद्धि में अगर कोई भी गलत विचार आते हों तो आप ही नष्ट कर दीजिए महादेव। मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं कुछ भी रख सकूं। हे महादेव, मेरे
चाहने वाले, मेरे परिवार से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो किसी भी प्रकार मुझसे एक बार भी मिले हों, उन पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, इस कथा का श्रवण ऑनलाइन जो कर रहे हैं, उन पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे प्रयास करने पर कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, लेकिन मैं जानता हूँ वह समय दूर नहीं जब हजारों लाखों लोग आपके इस कथा का श्रवण करने के लिए उत्साहित होंगे। लेकिन वह दिन तो मुझे दिख रहा है महादेव, और वह दिन आने ही वाला है, क्योंकि 18 पुराण को पढ़ने का निश्चय बाबा भोलेनाथ ने मेरे माध्यम मुझे बनाया है। तो बाबा की कुछ ना कुछ चाहत होगी कि विश्व का कल्याण करना होगा, किसी के कष्टों का हरण करना होगा। हमारे से जुड़े मेरे परिवार के अलावे किसी और के भी परिवार के कोई कष्ट होंगे, जो कि मेरे बाबा मुझे माध्यम बना करके उसे हरण करना चाहते हैं। इसीलिए 18 पुराण का निश्चित मेरे बाबा ने करवाया है, और शायद किसी भी पुराण से किसी का भी कल्याण हो जाए, ऐसी मेरी भावना है। हे महादेव, सब पर कृपा करें। मुझसे जुड़े, मेरे व्यवसाय से जुड़े मेरे साझेदार, किसी भी प्रकार से मेरे व्यवसाय में मेरे साथ जुड़े हों, उन पर अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मैं आपसे मांगता ही रहता हूँ, मैं प्रार्थना पूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ बाबा, कि आप ही मुझे शक्ति प्रदान कर इस कथा का श्रवण कर लीजिए, करवा लीजिए, सुन लीजिए, सुनवा दीजिए। हे भोलेनाथ, मैं आपको यह प्रण पूर्वक कह सकता हूँ कि आप अगर मेरे साथ हैं तो फिर मेरा कोई भी कुछ क्या बिगाड़ सके, यानी कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हे महादेव, मैं तो आपके साथ हूँ, आपका नाम का स्मरण करता हूँ, मेरे साथ कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। लोग प्रयास करते हैं, लेकिन मेरा अहित करने के लिए उनको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। यह भी सत्य है महादेव, क्योंकि आप मेरे साथ सूक्ष्म रूप में मेरे शरीर में चलते हैं, मेरे साथ रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हे महादेव, मैं आपके को वंदन करते हुए, आपको नमन करते हुए, आज दिनांक 7 मई 2024, दिन तिथि मंगलवार और मेरे हनुमान जी का वार, मैं हनुमान जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भोलेनाथ के इस महाकथा में आप पधार कर राम जी के साथ में यहाँ विराजमान रहें। मैं आज की कथा अपने गुरु आज्ञा लेकर प्रारंभ करता हूँ। हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। प्रेम से बोलो बोल बम, हम भी बोले बोल बम, तुम भी बोलो बोल बम, भैया भी बोले बोल बम, बहनी भी बोले बोल बम, बाबू भी बोले बोल बम, भैया भी बोले बोल बम, मैया भी बोले बोल बम, भाभी भी बोले बोल बम, चाची भी बोले बोल बम, मैया भी बोले बोल बम, सब कोई बोले बोल बम। अरे बोलो बम, बोल बम, शर्म क्यों है बम, बोल बम, नाम लो बोल बम, बोल बम, भजो बोल बम, बोल बम, भैया बोले, बोल बम, बहनी बोले, बोल बम, तारक बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, रास्ता कम, बोल बम, बोलो बम। बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, हंस के बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम। अरे बम बम बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, हर हर बम, हर हर बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बाबा 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 सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मेरी मैया करे सो कहे सो होए।
बोल शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो बाबा नंदी के सवार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं जिस प्रकार सूर्य नारायण देव दिन में साक्षी होते हैं, उस प्रकार रात्रि समय में यह दीप मल्लिका ही हमारी ज्योति, दीप ज्योति के माध्यम से साक्षी बनती है। तो मैं प्रथम दीप ज्योति का प्रज्वलित कर इस शिव महापुराण का साक्षी बनाकर इस कथा का पाठन करूंगा और आप लोगों को इसका श्रवण करवाऊंगा। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर शीतलीकरम। शिव महापुराणाय नमो नमः, शिव महापुराणाय नमो नमः, शिव महापुराणाय नमो नमः, शिव महापुराणाय नमो नमः। स्थापयामि शिव स्थापयामि, पूजयामि वंदयामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव पुराणाभ्यो नमो नमः, शिव महापुराणाभ्यो नमो नमः, श्री शिव महापुराणाभ्यो नमो नमः। दीप ज्योतिभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। हम लोगों ने आज सुबह 30वें अध्याय तक पढ़ा था वायवीय संहिता का, उत्तरखंड का। आज 31वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसमें 41 अध्याय हैं, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि 41 अध्याय में यानी 10 अध्याय ही बचा है और 10 अध्याय को पढ़ करके आपको सुना सकूं इस काल में। मैं प्रयास तो कर रहा हूं, बाकी बाबा भोलेनाथ ही मेरी सहायता करेंगे। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अथेक 30 अध्याय आया। 31 अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। उपमन्यु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समझ पंच आवरण मार्ग के लिए किए जाने वाले पूजन के अंगभूत स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर शंभो, आपका तत्व कुलुष राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे। आपकी जय हो, जय हो। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। आप अनंत कांति से संपन्न हैं। आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आप अतर्क महिमा के आधार हैं तथा शांतिमय मंगल के निकेतन हैं। आपकी जय हो। निरंजन निर्मल आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंदमय शांति और सुख के कारण आपकी जय हो। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार, आपकी जय हो। प्रभु, आपको सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपका वैभव की कहीं क्षमता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आपको विराट विश्व के व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपके श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप अद्भुत हैं। आपकी जय हो। आप अक्षुद्र महान हैं। आपकी जय हो। आप अक्षत निर्विकार हैं। आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं। आपकी जय हो। अप्रेमय परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाभाव महासागर, महागुण महती, कार्तिक था से युक्त महाबली, मायावी, महान रसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। आप परम आराध्य को नमस्कार है। आप परम कारण को नमस्कार है। शांत शिव को नमस्कार है और आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है। देवताओं और असुर सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है। अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई समर्थ हो सकता है? हे सनातन देव,
यह सेवक एकमात्र आपके ही है आश्रित हैं, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसकी पार्थिव वस्तु प्रदान करें। अंबिके जगन्मात आपकी जय हो, सर्व जगन्मयी आपकी जय हो, असीम ऐश्वर्य शालिनी आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो। मन वाणी में अतीत शिवे आपकी जय हो। अज्ञान अंधकार का भंजन करने वाली देवी आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित उसे आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे आपकी जय हो। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनीय देवी आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके आपकी जय हो। मंगलमय दिव्य अंगों वाली देवी आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो। मंगलमय चरित्र वाले सर्व मंगले आपकी जय हो। मंगलदायिनी आपकी जय हो। परम कल्याणमयी गुणों की आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपके से ही उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है। अतः देवी, आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। प्रभु, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वर्ण, ब्रह्म और कला आपके विग्रह रूप हैं। आप सकल और निष्कल देवता हैं। शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं। शांत्यतीत पद से विराजमान सदा शिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है। आप मुझे पार्थिव कल्याण प्रदान करें। सदाशिव के अंक में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी शिवा मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, शिव के समान प्रभावशाली सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञान अमृत का पान करके तृप्त रहने वाली देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों ही सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का समर्थ सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छा पूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग से मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हों। उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप है। परमात्मा शिव की मूर्धाभिमानी से मूर्ति है। शिवार्चन में रत शांतितीत कला में प्रतिष्ठित आकाश मंडल में स्थित शिव पांचाचर का अंतिम बीज स्वरूप 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण से में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित हैं। वह पवित्र पर ब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें, जो प्रातःकाल के सूर्य के भांति अरुण प्रभा से युक्त पुरातन तत्व पुरुष नाम से विख्यात परमेश्वर की शिव के पर पूर्ववर्ती मुख का भी अभिमानी शांति कला स्वरूप यह शांति कला में प्रतिष्ठित वायुमंडल में स्थित शिव चरणार्चन प्रायण शिव के बीजों में प्रथम और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त है। मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव से शक्ति सहित जिसका पूजन किया है, वह पवित्र परब्रह्म शिव मेरी प्रार्थना सफल करें। जो कज्जल पर पर्वत के समान श्याम घोर शरीर वाला एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध है, महादेव जी की दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवाधिदेव शिव के चरणों का पूजक है। विद्या कला पर आरूढ़ और अग्नि मंडल के मध्य विराजमान है। शिव जी में द्वित तथा कलाओं में अष्ट कला युक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित हैं। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। जो कुमकुम चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान रक्त पीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शिव की उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है, प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित है।
जल के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर है। शिव बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं में से युक्त हैं और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करे, जो शंख, कुंद और चंद्रमा के समान धवल, सौम्य तथा सदोजात नाम से विख्यात हैं। भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रत हैं। निर्वती कला में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है। शिव बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दें। शिव और शिवा की इंद्रिय रूपी मूर्तियां शिव भाव से प्रभावित हो, उन्हें दोनों को आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। शिव और शिवा के शिखा रूपा मूर्तियां शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। शिव और शिवा के कवच रूपा मूर्तियां शिवा भाव से भावित हो, शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करें। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियां शिव के आश्रित रह उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियां नित्य उन्हीं दोनों के अर्चना में तत्पर रह उनकी आज्ञा का सत्कार करती हुई मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। वाम, ज्येष्ठ, रुद्र, काल, विकरण, बल, विकार, विकरण, बल, परमर्थन तथा सर्वभूत दमन, ये 8 शिव मूर्तियां तथा इनकी वैसी 8 शक्तियां वामा, ज्येष्ठा, रुद्रानी, काली, विकरणी, बल विकारणी, बल परमर्थनी तथा सर्वभूत दमनी, ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा शिवोत्तम, एक नेत्र, एक रुद्र, भूम, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी से ये 8 विदेश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां अनंता, सूक्ष्मा, शिवा अथवा शिवोत्तमा, एक नेत्रा, एक रुद्रा, त्रिमूर्ति, श्रीकंठी और शिखंडनी, जिनको द्वितीय आवरण में पूजा हुई है और शिव और शिवा के ही शासन से मेरा मन कामना पूर्ण करे। भव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्ति सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट फल प्रदान करें। जो वृषभों के राजा, महातेजस्वी, महान वेद के मेघ के समान शब्द करने वाले मेरु, मंदराचल, कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्जवल वर्ण वाले हैं, श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे कुकुंद से शोभित हैं, महानागराज शेष के शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख, सिंह और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्राय लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपने मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान है, जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से भूषित हो अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव से भी अनुरक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन है तथा उनके चरणों के स्पर्श जिनका पुष्ट भाग परम पवित्र हो गया हो, जो गौओं के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय है, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित है, भगवान शंकर के अंतपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं। शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद का जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का ही जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा से शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी, महाबाहु, महाकाल,
महादेव के शरणागत भक्तों की नित्य रक्षा करें। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक हैं। इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता, भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामहोत्तमा कुद्र के पुत्र हैं, मधुफल का गुद्दा और आशव जिन्हें प्रिय है, वे नागराज भगवान से शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ब्रह्मानी, महेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, महान महोन्द्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जिनका मत वाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा, उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञानमय मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते हैं और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव से अभावित हो शिवा और शिव की आज्ञा सिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और व्रज धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा शिवा के बालक हैं, गंगा, गनम्बा तथा कार्तिकाओं के भी पुत्र हैं। विशाख, शाक और नेग में इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी, इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप में सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों का नित्य अर्चना करने वाले हैं, वे स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों का आज्ञा मानकर मुझे मनवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रिलोक वंदिता साक्षात उल्का लुकाटी जैसी आकृति वाली गणाम्बिका, जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई, शिवा के दोनों बहुओं के बीच से निकली थी, जो दक्षायनी, सती, मेना तथा हिमवान कुमारी, उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कोशकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटला की जननी हैं, नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती हैं एवं रुद्र बल्लभा रुद्रानी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधार करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। समस्त शिव गणों के स्वामी चंड, जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल, शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी जीवन कामना पूर्ण करें। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। हिम कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल भद्रकाली के प्रिय, सदा ही मात्र गणों के रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसकी यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचूर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र, शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु दें। महेश्वर के मुख पर कमल में से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी, जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपत्ति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महादेवी पार्वती के
पद्मों की पूजा में प्रायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दे। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी, भगवान विष्णु की योग निंद्रा, महामाया, महामर्षि मर्दनी, महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गुद्दे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुम शुम संहारनी, माँ सरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात पराक्रमी परमथगण तथा महादेवी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण, जो नित्य युक्त उमा रहित उपमा रहित निद्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाली सर्वलोक वंदित, समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ, परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त, आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले, एक दूसरे को नमस्कार करने वाले शिव के नित्य प्रियतम, शिव के ही चिन्हों से लक्षित सौम्य घोर अभय उभय भाव युक्त, दोनों के बीच में रहने वाले, द्विरूप कुरूप सुरूप और नाना रूपधारी, हे वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देवी के प्रिय सखियों का समुदाय, जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित हैं और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति हैं, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है, वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप है, निर्विकार, सबके आदिकरण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि और सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके क्रम असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों से विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियां, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधनी, अप्यायिनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियां, चंद्रमा से लेकर केतु, प्रियतन, शिव, भावित ग्रह, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, अगवा, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदोमय, अश्व, बालखिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति है, भूमंडल में अधिपति हैं, 64 गुणों के ईश्वर से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं। सद्गुण समूह रूप है, निर्विकार देवता हे, उनकी सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, काल पुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां धर्म तथा प्रसंकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति प्रायण है, अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं, अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे से विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं।
ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्वसम्मत समर्थ हैं। इनमें शिव तत्व का अभिमान जगत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं। केवल सात्विक, राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु के ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों में अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव से ही आसक्त तथा शिव के ही चरणार बिंदु की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा के सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशान आदि ब्रह्मा इत्यादि 6 अंग, 8 विदेश्वर शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव भव, हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को सिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सद्गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनके निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतः तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि, पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिण नांग से प्रकट हुए हैं। स्वयंभू के साथ एक समय सर्वप्रदा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके ही भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रेम्य है। वे मायावी हैं और अपने माया द्वारा जगत की को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु तथा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन का पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव से में भी आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा सिरोधार करके मुझे मंगल प्रदान करें। वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण, ये श्री हरि का 4 विख्यात मूर्तियां व्यू हैं। मत्स्य, कुर्म, वारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायणास्त्र, पांचजन्य तथा शांख धनुष, ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी, ये शिव और शिवा के ही आदेश से मेरे मंगल करें। इंद्र, अग्नि, यम, नेत्री, वरुण, अवायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान, ये सब के सब शिव स्वभाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल, ब्रज, परशु, बाण, खड़ग, पास, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वडवानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गोमाताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वर शिवा के वाहन हुए हैं। उन दोनों का आज्ञा सिरोधार करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गोमाताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब के सब नित्य शिवार्चन लगी रहती हैं और शिव भक्ति प्रायण हैं। अतः शिव तथा शिव के आदेश से मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपाल महातेजस्वी हैं। उनके अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है।
उनकी लाल लाल ओठ फड़कते रहते हैं, जिससे उनका शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर के उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनके भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पास, खड़ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवी सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों की रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका हो रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की ओर से पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ताल, जंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे इस शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग, जनलोक निवासी देवता, विशेषाधिकार से संपन्न महालोक निवासी सप्त ऋषि तथा अन्य वैमानी गण सदाशिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिव और शिवा की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वा से लेकर पिशाच प्रयत्न जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पताल तलवासी, अनंत आदि, नागराज, गरुड़ आदि दिव्य अपाक्षी, कुष्मांड, प्रेत, पेताल, ग्रह, भूतगण, डाकनिया, योगनिया, शाकनिया तथा वैसी और स्त्रियां, क्षेत्र, आरम, बगीचे, ग्रह आदि, तीर्थ, देव मंदिर, दीप, समुद्र, नदियां, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब और फैले हुए वन, पशु, पंछी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि मृग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, उनकी अधिपति, ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान लिया किया हुआ है, वे सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरे मनोरथ पूर्ण करें। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई है, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं के पास से मुक्त करने वाली सेवी पर विद्या शिव धर्म शास्त्र है। शिव धर्म श्रुति सम्मत शिव संज्ञक पुराण, सेवागम तथा धर्म कामना आदि चतुर्विद पुरुषार्थ हैं, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं की समान पूजा दी गई है। उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट की सिद्ध के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा गंगा गंगा। शंभु शंभु, हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम हम कश्य। श्वेत से लेकर नकुली, सर्प प्रयत्न, शीर्ष सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शिव महाईश्वर, जो ज्ञान और कर्म से तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद वेदांगों के तत्वज्ञ, विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्य वेता, वैशेषिक, योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्यपाशक, ब्रह्मोपासक, शिव
वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन है हो मेरी इस कर्म को अभीष्ट साधक माने। सिद्धांत मार्गी सेव, पशुपत सेव, महाव्रतधारी सेव तथा अन्य कापालिक सेव, ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य है। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ हैं तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याण कामी हों। नास्तिक, सठ, कृतधन, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर रही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत हैं वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। जो पंचावरण रूपी पंच प्रपंच में घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंच अक्षरी विद्या का जप करें। इस प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय का जप करके उसका संपन्न करे और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करे। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह सारे पापों को सिद्ध ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज प्राप्त कर लेता है। जो गो हत्यारा, कृतधन, वीर घाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार से में ही लगा रहता है तथा माता पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुःस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी अनुवांछित वस्तु है, उन सब को इस स्तोत्र के जप से संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। शिव के पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से भी जो फल मिलता है उसका यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह फल की प्राप्ति अलग रहे, इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उपमा सहित देव महादेव की आज्ञा आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएं और इस स्तोत्र का पाठ करें। बोलो महादेव की जय, बोलो उमा महादेव की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काला दुकर दारी धरा कृष्णरा, हर हर महादेव। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव महापुराण महास्तोत्र वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बम बम भोला। आप सबको वंदन करते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ, आज अमावस्या भी है। आज बैसाख की अमावस्या है
अद्भुत अमावस्या है। आज पितरों के लिए बहुत बड़ा दिन है और इस पितर के दिन में अगर यह स्तोत्र आई है तो कहीं ना कहीं किसी के पितरों को मुक्ति के लिए कोई ना कोई मुझसे जुड़े लोग जरूर ही आकांक्षी होंगे या भगवान भोलेनाथ उसका आगे का गति देना चाहते हैं। तो मैं उन सभी के लिए यह कथा का आज का स्तोत्र भी उनको लिए ही विनीत करता हूँ। बाबा उनको मुक्ति प्रदान करें। हे बाबा, आज अमावस्या है, इस अमावस्या को आप अद्भुत रूप से सभी के पुत्रों को मुक्ति कर दीजिए। आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अगर श्री शिव महापुराण में आप जरा सा भी देर बैठते हैं, इतने देर मेरे भगवान विष्णु हमारे पितरों के कंधे में हाथ रखकर यूं बैठते हैं कि कहो कैसा है, देखो धन्य है तुम्हारा परिवार जो श्री शिव महापुराण को सुन मुझे प्रसन्न कर रहा है। तो ऐसा विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं श्री शिव महापुराण के सुनने मात्र से। अगर हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं तो हमारे पूर्वज बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इस शिव महापुराण को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए। सुनिए, सुनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके कुछ ज्यादा नहीं, आपके एक सब्सक्राइब करिए और 3 माह के बाद आप उसको नोट करके रखिए, मैंने 1 सब्सक्राइबर बढ़ाया था। आपको क्या फल मिलता है वो 3 माह बाद आप मुझे बताइएगा। मैं आपको और कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं कि आप अगर अपनी कृति करेंगे तो ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ द्वात्रिशो अध्याय यानी 32वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हुए आज बाबा भोलेनाथ का, क्योंकि अमावस्या है इसलिए मैं विलंब तक पढ़ रहा हूँ। अगर अन्य दिन होता तो शायद मैं यहीं पर विराम दे दिया होता। इन अमावस्या काल में जितने देर मैं अपने इस शिव महापुराण से रहूंगा उतने देर मेरे ही पितर और आपके पितरों को भगवान भोलेनाथ प्रसन्न अवस्था में देखेंगे। विष्णु जी उनके कंधे में हाथ देखकर कथा श्रवण करेंगे। तो यह कितनी बड़ी बात है, ये इसका साक्षी हनुमान जी भी यहाँ विराजमान हैं, वह भी कर रहे हैं और सभी लोग आनंद अवस्था में हैं। मैं भान कर पा रहा हूँ कि आप लोग भी आनंद में हैं और आनंद अवस्था ही सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। शिव के सानिध्य में रहकर, शिव के सानिध्य में रहकर अगर आप आनंद नहीं प्राप्त किए तो आप जग में फिर आनंद भी प्राप्त नहीं कर सकते। काल हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे इलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला कर्म बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दानमय महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाताओं के चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे। इस प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगाने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश यही फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उसके फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास न हो, वह एक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी नहीं करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उससे देवता का कोई अपराध नहीं है।
क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को ही यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर ली दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है, मंत्र में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में हविष भोजन करें और खीर या फल खाकर रहें। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है उन्हें मन से भी न करें। सदा अपने शरीर में भस्म लगाएं, सुंदर एवं पवित्र वेशभूषा धारण करें और पवित्र रहें। इस प्रकार आचरणवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिनों में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीपकर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करें, जो अपने तेज से प्रकाशमान हो। वह तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग व कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों में अलंकृत हो, उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अनिमा आदि सब सिद्धियों का भावना करें। फिर उस पर रत्न का सोने अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेद सहित शिवलिंग स्थापित करें। उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सांब सदाशिव का आह्वान कर और पूजन करें। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें, जिसके 4 भुजाएं और 4 मुख हों। वह सब आभूषणों से विभूषित हो, उसे व्याघ्र चर्म पहनाया गया हो, उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो, उसने अपने 2 हाथों से वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों से मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों। अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड़ग और वज्र लिए हों और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसके अंग कांति प्रातकाल के सूर्य की भांति लाल हो। वह अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती हो। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल हैं और सिर की नीली अल के अपने शोभा बढ़ाती है। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल, सौम्य तथा चंद्र कलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंग के में पराशक्ति महेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उनकी अवस्था 16 वर्ण की सी है। वे सबका मन मोहने वाली है और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और पद्धति क्रम से सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आह्वान और पूजन करें। वहां स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्रित करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर सदोजात आदि मूर्तियों की कलशों की स्थापना करें। उसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विदेश्वर की 8 कलशों का स्थापना करके उन सब को तीर्थ के जल से भर दें और कंठ में सूत लपेट दें। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दें। तदंतर मंत्रोच्चार पूर्वक उन सब के मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वादों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराएं। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और सुमंत्र सहित हो क्रमशः लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाएं। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके
पूजा कर्म संपन्न करें। आलेपन या उपटन कर्म से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर स्वर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करें। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेक बिल्व पत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाएं। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गुगल से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक से में कपूर की बत्ती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाएं। ईशान आदि 5 ब्रह्म की 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ निवेद के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पर और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार के सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। सुवर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय है, इष्ट देव को देने चाहिए। इस समय गीत वाद और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जाप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों उनमें से प्रत्येक द्रव्य को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियां देनी चाहिए। अभिचार आदि कर्म में शिव की घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवाग्नि के में तथा अन्य प्रतिभाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। अभिचार आदि कर्मों में लोहे के बने हुए शुक्र और शूरवा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में सुवर्ण के अथवा यज्ञ काष्ठ के शुक्र और शूरवा बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई हुई दुर्वा से, मधु से, घृत युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि के लिए इच्छा रखने वाले पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूल की से होम करें। अभिचार कर्म का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करें। द्विज को चाहिए कि वह घृत और करवीर पुष्पों की आहुति, तेल की आहुति और मधु की आहुति से इन कर्मों को करे। तंत्र शास्त्रीय विचार कर्मों में शाशुट, लाशुन, तिल मिश्रित रोही बीज, लांगलक तेल, सोनित आदि का प्रयोग होता है। अभिचार कर्म में हस्तचलित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कटु की भूसी, कपास की डोड़ तथा तेल मिश्रित सरसों को भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति जवर की शांति करने वाली तथा सौम्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनमें दूध और चावल से अथवा केवल चरु से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। 7 प्रकार की समिधा आदि से शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषतः द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्व पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पलाश और खेर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधा होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों का समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म की विशेषता शांति चित्त पुरुष ही करें। जो निर्दयी और क्रोधी हो उसी को अभिचारक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी इस दशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो, आतताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्र के स्वामी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए।
यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी आतताईपन का कार्य हो जाए तो भी उसके नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्र स्वामी के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो, वो अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्ति, अभिचार आदि के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी अभिचार आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त ही प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाण लिंग, नर्मदा से प्रकट हुई शिवलिंग, स्वयंभू लिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। जहाँ ऐसी लिंग का भाव हो, वहाँ सुवर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि स्वर्ण और रत्नों की उपार्जन की शक्ति न हो तो मन से भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए, अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है, वह भी यदि अपने शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहाँ 2 या 3 बार उसकी आवर्ती करें। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो सुवर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो, वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हों तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दें अथवा शिव भक्तों को दे दें। इनके सिवा दूसरे को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि को अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसे ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले। जो मूढ़ लोभवश उस पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह अभिष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या न करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है, वह फल पाने में से कभी वंचित नहीं रहता। इसमें बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि को महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार के व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह से में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उद्धार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। क्षुद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञा पालक हो जाता है। स्त्रियां अभी सारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है। कृति गणिका के समान सर्वतगामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरने वाली और मन हीरे के छेदन वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आदि के समान प्रबल हो जाती है। बल मत राज के समान पराक्रमशाली हो जाता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तंभ हो जाते हैं तथा शत्रु पक्ष हो जाता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तंभ हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त गण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधु सहित जीते जो जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अभरिष्ट रहित
संकट मुक्त हो जाता है, अमरत्व सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपत्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा हीर बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अनिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करने से ही फल देने लगती है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण अभिलाषित सिद्धियों में कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं रहती जो अलभ्य हो। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायाम उत्तरे खंडे एक सिद्धि वर्णन क्रम वर्णन नाम 32वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता उत्तरखंड में ही सिद्धि क्रम वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और भोलेनाथ को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझसे यह कथा करवाई। अमावस्या के दिन सभी पर कल्याण करें, सभी का दया करें, यही प्रार्थना है बाबा। मैं प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपकी दया से ही यह कथा चल रही है। आप हम पर कृपा बनाए रखें। हे गणेश जी महाराज, आप अंबिके अंबालिके के साथ हमारे साथ विराजमान रहें, यानी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान रहें और हम पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं लघु आरती करूंगा और उसके उपरांत यही कथा पर विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ के प्रभु हैं श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो। गणपति गणेशाय नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। सर्व स्थानम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम कर्षित। हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर 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 महादेव शंभु। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता पार्वती मैया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और मुझे शक्ति प्रदान की कि मैं इतना लंबा कथा कर पाया। इसके लिए मैं उनको कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने गुरु की आज्ञा लेकर मैं गुरुदेव को भी प्रणाम करता हूँ कि इस अमावस्या के दिन में आपको प्रणाम करता हूँ। मैं प्रदीप जी मिश्रा मेरे मार्गदर्शक गुरु को भी नमन करता हूँ और उनसे भी आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। मैं मुझसे अगर कोई भूल हो रही हो महादेव तो मुझे क्षमा कर दें और सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। समस्त देवी देवताओं से अनुरोध है कि आप अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव शंभो शंभो। हर हर महादेव शंभो शंभो। बाबा